हेलो ऑल। आज हम टैली प्राइम की सीरीज़ में एपिसोड नंबर 14 की बात करेंगे, जिसमें हम रिजेक्शन इन वाउचर के बारे में जानेंगे। रिजेक्शन इन वाउचर होता क्या है? जब हम किसी स्टॉक को सेल करते हैं, हमारे पास ऑर्डर आता है किसी स्टॉक को सेल करने का, हम उसे सेल करने के लिए ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं और चालान के थ्रू हम डिलीवरी नोट वाउचर पास करके उसे प्रोवाइड कराते हैं, भेजते हैं। तो उस टाइम पर अगर कुछ गुड्स इन केस डैमेज हो जाता है या फिर कुछ डिफेक्टिव गुड्स निकलता है तो सामने वाली पार्टी उसे परचेज़ नहीं करती है और उसे चालान में ही डिडक्ट करके हमारे पास वापस भेज देती है। अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको जो रिजेक्टेड पीसेस हैं वो आपने उसे रिजेक्शन इन वाउचर के थ्रू अपने स्टॉक में वापस लेना होता है। तो रिजेक्शन इन वाउचर किस तरह से पास होता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर हमें इन वाउचर्स को यूज़ करना होता है तो हमें इन्हें इनेबल करवाना पड़ता है। सो इसे इनेबल करवाने के लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन वाउचर्स, देन प्रेस F10 फॉर अदर वाउचर्स, देन गो शो इन एक्टिव। और इतना करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे रिजेक्शन इन वाउचर दिखेगा, इस पे हम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने रिजेक्शन इन वाउचर ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले हमें सेल्स ऑर्डर करना है। तो सेल्स ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले प्रेस Ctrl+F8। Ctrl+F8 प्रेस करने से आपका सेल्स ऑर्डर वाउचर ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मोहित से कोई चीज़ परचेज करनी है, मोहित को कोई चीज़ सेल करनी है, तो क्योंकि हम सेल कर रहे हैं इसलिए मोहित हमारा सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। सन्ड्री डेबिटर करने के बाद इसे एज इट इज़ हम एक्सेप्ट कराते हैं और एक्सेप्ट कराते हैं। यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर ORD/02 इनपुट करेंगे और order/02 इनपुट करने के बाद हम यहाँ पर सेल्स का लेज़र जैसे क्रिएट करते थे बिल्कुल वैसे ही ऑल्ट के साथ C करके क्रिएट करेंगे सेल्स, जो कि अंडर सेल्स अकाउंट चला जाएगा और हम इसे एक्सेप्ट कराएंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने एग्जिस्टिंग स्टॉक हमारे पास 450 पीस ऑफ HP माउस पड़ा हुआ है, तो हम इस 450 पीस HP माउस का ऑर्डर लेकर के इसे सेल करने की प्रोसेस करेंगे। तो हमारे पास 450 पीसेस माउस पड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसे HP माउस को सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर 450 की क्वांटिटी डाल देंगे, क्योंकि हमने इसे 150 में परचेज़ किया था और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फॉर प्रॉफिट हम इसे 250 में सेल कर रहे हैं। 250 में सेल करेंगे और हम ये सेल्स ऑर्डर वाउचर पास कर देंगे। अब सेल्स ऑर्डर वाउचर पास करने के बाद जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि हमें अब चालान बनाना है और चालान के लिए हम डिलीवरी नोट वाउचर ओपन करते हैं। फॉर डिलीवरी नोट वाउचर प्रेस Alt+F8, जिससे हमारा डिलीवरी नोट वाउचर ओपन हो जाता है। और डिलीवरी नोट वाउचर ओपन करने के बाद क्योंकि हमने मोहित से ऑर्डर लिया था, सो हम डिलीवरी भी मोहित के नाम पर ही बनाएंगे और यहाँ पर order/02 लेने के बाद हम इसे एंटर करके एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाते हैं। और यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से सेल्स का लेज़र ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करने के बाद हमारा पूरा ऑर्डर एज इट इज़ रिपीट होकर के यहाँ पर आ जाता है। अब हम इसमें चालान नंबर लाइक CH/02 जो कि हमारा चालान नंबर है बना करके यहाँ पर हम 450 पीस का एक चालान बना करके मोहित के पास इस 450 पीस ऑफ HP माउस को डिलीवर कर देते हैं। अब जब वो इसे चेक करेगा और इन केस अगर कोई स्टॉक में प्रॉब्लम आती है सो वो हमें रिटर्न करेगा और रिटर्न करने के लिए हमें रिजेक्शन इन वाउचर में एंट्री पास करनी होगी। फॉर रिजेक्शन इन वाउचर प्रेस Ctrl+F6। Ctrl+F6 प्रेस करने पर आपके सामने रिजेक्शन इन वाउचर ओपन हो जाता है। क्योंकि मोहित हमें किसी स्टॉक को रिटर्न कर रहा है इसलिए यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम हम मोहित सेलेक्ट करेंगे और कस्टमर नेम एंड एड्रेस में भी हम मोहित सेलेक्ट करेंगे जिसे हमने इसको सेल किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास HP माउस गया हुआ था चालान 2 के अकॉर्डिंग और यहाँ पर जितने पीस ऑफ HP माउस डैमेज हुए हैं या डिफेक्टिव हैं उन्हें हम एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल 25 पीस ऑफ HP माउस हमारे डिफेक्टिव या डैमेज हुए थे, सो हम उन 25 पीसेस को वहाँ से डिडक्ट कर लेंगे और अपने पास स्टॉक में एंटर कर लेंगे। और एंटर करने के बाद अब हमने इसको सेल कर देना है। फॉर सेल प्रेस F8। यहाँ पर हमारे सामने मोहित से
हमें सेल करना है। सो हम यहाँ पर चालान नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेते हैं और इस तरीके से हम एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चालान 2 में 450 का चालान हमने बनाया था, बट यहाँ पर 25 पीसेज जो डैमेज थे वो डिडक्ट हो गए और यहाँ पर हमारा रिमेन स्टॉक 425 गुड्स ही रह गया है, 425 पीस ही रह गया है और इसे हम एज इट इज़ एक्सेप्ट कराएंगे। और एक्सेप्ट कराने के बाद अब हमें इसे पैसा लेना है। फॉर रिसिप्ट प्रेस F6 एंड सेलेक्ट द पार्टी अकाउंट नेम मोहित, और मोहित से हमें 1,06,250 रुपये रिसीव करने हैं। तो हम 1,06,250 रुपये मोहित से अगेंस्ट रेफरेंस में हम यहाँ पर बाई कैश रिसीव कर लेते हैं। बाई कैश हमने यहाँ पर मोहित से रिसीव कर लिया है, जिसकी थ्योरी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से है, ठीक है। जिसमें हम जब डिलीवर कराते हैं चालान के थ्रू और कुछ गुड्स डैमेज हो जाता है तो हम उसे वापस रिसीव करने के लिए अपने पास हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं। इनेबल कराने की प्रोसेस और पास कराने की प्रोसेस आपके सामने लिखी हुई है। और रिपोर्ट चेक करने के लिए जैसे कि हम जानते हैं, फॉर check any report, go to gateway of Tally, then go to daybook, then select the rejection in voucher, then press Ctrl+V for print, I for preview and Z for zoom. That's it for today.